हेलो एवरीवन, आज है 12 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एलटी फूड्स के बारे में, जिसको हम दावत के नाम से भी जानते हैं। दावत बासमती राइस बनाने वाली ये कंपनी है। उसके अलावा और कई सारी प्रोडक्ट भी ये लोग बनाते हैं, लेकिन हाँ, मेन जो सेगमेंट है वो इनका राइस सेगमेंट है। देखिए, इस स्टॉक को मैंने तब पकड़ा था जब शेयर अभी कुछ दिन पहले ही 23-24 रुपए के ऊपर ट्रेड चला था, और मैंने कहा था कि भैया बढ़िया मौका है, आप चाहे तो खरीदारी कर सकते हैं। और आप खुद देख सकते हैं, 23 रुपए पर मैंने इसको कुछ दिन पहले ही पकड़ा था और आज शेयर 36 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मतलब पैसा आपका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपको काफी बड़ा रिटर्न यहाँ पर मिल चुका है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या अब यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करना सही रहेगा कि नहीं, जिन्होंने खरीदा है उनको क्या करना चाहिए, और जो लोग फ्रेश बाइंग करने का प्लान कर रहे हैं उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि एलटी फूड्स अभी 36 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो एक महीने में 77% की बढ़िया रैली है। 20 रुपए तक का लो इसने बनाया था, और मैंने जब वीडियो बनाया था तब शायद 23 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा था। और ये वो वक्त था जब इसके अगले दिन नतीजे आने वाले थे, और उस वक्त मैंने इसको पकड़ा था और मैंने कहा था कि आप चाहे तो खरीदारी कर सकते हैं। अगले दिन जब इसके नतीजे आए तब शेयर 24 रुपए के आसपास पहुंच रहा था, और काफी बढ़िया इसके नतीजे आए थे। और उस वक्त मैंने कहा था कि अब यहाँ से ये शेयर रॉकेट बनेगा, आप चाहे तो भर के खरीदारी यहाँ पर कर सकते हैं। और शेयर ने एक बहुत बड़ी रैली तब से अब तक दिखाई है। तो बात करना बनता है कि अब प्रॉफिट बुकिंग कर ले या बने रहे। तो उसके बारे में हम बात करें उससे पहले पिछले एक साल का अगर हम यहाँ पर डेटा देखें तो एक साल में 27% का बढ़िया ग्रोथ है। अब देखिए, शेयर ने अब तक 14 रुपए का लो बनाया था कोविड-19 के चलते, और बाद में बड़ा बाउंस बैक भी आया था। वापस से शेयर 24 रुपए तक पहुंचा, वापस 20 रुपए तक टूट गया, और आज एक ऐसी बड़ी तेजी आई है जो पिछले एक साल में नहीं आई। आप देखिए, एक साल का सबसे बड़ा हाई ये बना चुका है ये शेयर। 3 साल की अगर हम बात करें तो 3 साल में हालांकि 48% की अभी भी बहुत बड़ी गिरावट है। 110 रुपए के लेवल से टूटता हुआ शेयर नीचे आया था, 14 रुपए तक पहुंचा, 14 रुपए तक पहुंचा। आप सोच सकते हो कितनी बड़ी गिरावट थी ये, लेकिन उतनी ही बड़ी अब रैली भी देखने को मिली है। अगर एलटी फूड्स में अगर हम पिछले 10 साल की बात करें तो 10 साल में 540% का ग्रोथ है। 3-4 रुपए के ऊपर ट्रेड करने वाला शेयर बहुत जल्दी एक इतनी बड़ी रैली लेकर बैठा कि 110 रुपए तक पहुंचा। लेकिन जितनी बड़ी रैली आई थी उतनी बड़ी गिरावट भी आई थी, 14 रुपए तक भी ये शेयर पहुंचा। लेकिन अब धीरे धीरे शेयर वापस एक बड़े प्राइस की तरफ बढ़ रहा है, ऐसा हम यहाँ पर कह सकते हैं। देखिए, स्मॉल कैप स्टॉक है ये। 1050 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो एनएससी में जो इसकी सिचुएशन है वो कुछ इस तरीके से है आज की, कि यहाँ पर हमें 38 लाख से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो काफी बढ़िया चीज है। प्रमोटर यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। जो पहले 56.17% की होल्डिंग थी, आज वो 56.80% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। हालांकि एफआईएस और म्यूचुअल फंड ने बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हल्की सी होल्डिंग गिरा दी है, हल्की सी होल्डिंग यहाँ पर गिरा दी है। आगे सकते हैं कि एफआईएस के पास 1.42% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 5.06% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 35.46% की होल्डिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। प्रमोटर भी हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो रघुवेश होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, जिनके पास 10.43% की होल्डिंग देखने को मिल रही है, और तकरीबन 2.5% की होल्डिंग प्रमोटर के द्वारा गिरवी है। बहुत कम होल्डिंग गिरवी हम कह सकते हैं। सिर्फ एक ही म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसने 5% से भी ज्यादा की हिस्सेदारी खरीदी है, सिर्फ एक म्यूचुअल फंड स्कीम है। 18 एफआईएल से जिन्होंने 1.42% की होल्डिंग खरीदी है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो डीएसपी, जिन्होंने 5.06% की होल्डिंग उनके पास देखने को मिली है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 24.76% की देखने को मिल रही है। डिविडेंड भी पे कर रहा है। देखिए, छोटा शेयर जरूर है लेकिन डिविडेंड भी अच्छा खासा पे कर रहा है। 50% का डिविडेंड, मतलब पर शेयर आपको 50 पैसा मिल रहा है, और इस साल फरवरी में ही इन्होंने ये डिविडेंड पे किया है। एलटी फूड्स के बारे में अगर हम बात करें तो एलटी फूड्स की ये वेबसाइट है, और वहां पर आप अगर जाएंगे तो एक नहीं कई सारी इनकी प्रोडक्ट है, जिसमें से सबसे बड़ी जो ब्रांड है वो दावत है, जिसको डेफिनेटली आप सबको पता होगा कि काफी बड़ा नाम है दावत का राइस के बिजनेस में। इनकी जो प्रोडक्ट है, राइस की जो प्रोडक्ट, वो प्रीमियम है, और सिर्फ एक नहीं तीन तीन चार चार सेलिब्रिटीज इसको प्रमोट कर रहा है, जिसमें से अमिताभ बच्चन जी ने भी इनको प्रमोट किया था दावत को।
उसके बाद आप देखिए संजीव कपूर भी यहाँ पर इसको प्रमोट कर, जो काफी बड़े रेप्यूटेड शेफ रहे हैं, और तो और कई सारे हैं, और आप खुद देख सकते हैं कि काफी बड़े नामी गिनामी लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं। तो काफी बड़ा नाम है दावत का, और अगर आप किसी भी सुपरमार्ट में चले जाओ आपको दावत के चावल वहां पर मिल जाएंगे। इवन छोटे से छोटे शॉप पर भी आपको चावल मिल जाएंगे दावत के, और काफी प्रीमियम क्वालिटी के राइस इनके होते हैं। यहाँ पर हम अगर बात करें तो एक और ब्रांड है रॉयल, ये भी एक बासमती राइस की ही प्रोडक्ट है। यहाँ पर तीसरी जो ब्रांड है वो आप देखिए इक्वल लाइफ, ये भी राइस की ही प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक फूड्स हम कह सकते हैं इसको। और एक और है देवाया, ये भी एक अगर हम कहें कि होलसेल की प्रोडक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। कई सारी चीजें यहाँ पर इस ब्रांड के तहत बनती है। एक और है, और ये भी काफी बड़ी प्रोडक्ट है, हेरिटेज। हेरिटेज काफी बड़ी प्रोडक्ट है, और ये भी बेस्ट बासमती राइस जिसको हम कह सकते हैं कि इस नाम से यहाँ पर ये प्रोडक्ट भी चल रही है। तो सबसे बड़ा नाम तो दावत ही है, उसके बाद ये सारी प्रोडक्ट यहाँ पर आती है। लेकिन देखते हैं कि शायद किस तरीके से आने वाले दिनों में कंपनी ग्रो करती है। बिजनेस थोड़ा सा बेटर मुझे लग रहा है फूड प्रोसेसिंग का। रीजन ये है कि देखिए जिस बड़ी मंदी से अभी हम लोग गुजरने वाले, जिस तरीके से सिचुएशन अभी हमें देखने को मिल रही है कोविड-19 के चलते, तो लोग अपनी रोजमर्रा की चीजों में उतना ज्यादा अगर क्या कहें, खाने पीने की चीजों में तो लोग उतना कुछ कटौती नहीं करेंगे। जो लग्जूरियस आइटम है शायद उसमें हो सकती है, लेकिन जो फूड आइटम है उसमें तो भैया जिनको जरूरत है वो उसका इस्तेमाल करने ही वाले हैं। और इवन लोग इन सब चीजों पे ज्यादा पैसा खर्च करेंगे, क्योंकि लॉकडाउन कभी भी लग जाए या फिर किस तरीके से खाना मिले ना मिले, चीजें मिले ना मिले, तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, अभी जब लॉकडाउन खुला है, जब अनलॉक के फेज में है, तो लोग खाने पीने की चीजों का स्टॉक कर रहे हैं। अभी खाने पीने की चीजों का संग्रह कर रहे हैं, चाहे वो राइस की चीज हो, चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो फूड, और ऐसी चीज जो वो लोग कम से कम 1-2 साल तक चला सके और उनको कुछ ना हो, तो ऐसी चीजों को लोग अभी भी अपने घर में लाके स्टोर कर रहे हैं। तो जो इनकी जो अगर हम कह सकते हैं कि जो बिक्री है वो आने वाले दिनों में आपको और बढ़ती हुई दिखाई जाती है। अगर आप किसी भी सुपर मॉल में चले जाओ तो शायद आपको बहुत ही शॉर्टेज मिलती है इन सारी चीजों की। तो चीजें वही है कि काफी बढ़िया है और प्रीमियम प्रोडक्ट है यहाँ की, और मेड इन इंडिया भी हम इसको कह सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एलटी फूड्स आने वाले दिनों में एक बढ़िया प्राइस पर आपको ट्रेड करते हो अभी भी दिखने के इसके चांसेस है। हालांकि अगर हम देखिए तो टेक्निकल रेटिंग अभी काफी अच्छी इनकी जरूर दिखाई दे रही है। पी थोड़ा हाई हो चुका है, हालांकि जब मैंने इसको रिकमेंड किया था तब शायद 23-24 रुपए के ऊपर था, तो पी भी इसका काफी कम था। अभी पी थोड़ा हाई है, 13.61 का पी है, जबकि इंडस्ट्री पी 9.42 है, बुक वैल्यू 27.24 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.33 है, ईपीएस 2.66 के आसपास, और डिलीवरी तकरीबन 45 के आसपास देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 33% लोग यहाँ पर खरीदने की सलाह दे रहे हैं। 63% लोग कह रहे हैं कि भैया अब अगर चाहे तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, अब अगर आप चाहे तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, ये कहना है 63% लोगों का। 4% लोग होल्ड करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम अगर देखने जाए तो देखिए जब मैंने इसको रिकमेंड किया था उसके नेक्स्ट दिन इसके नतीजे आए थे, और वो नतीजे काफी अच्छे थे, तो इसलिए मैंने कहा अगर आप चाहे तो और थोड़ी क्वांटिटी खरीद सकते हैं। 60 करोड़ का इनको मुनाफा हुआ था मार्च क्वार्टर में, और जून क्वार्टर में अभी मुनाफा थोड़ा कम होगा, लेकिन बाकी कंपनियों जितना बुरा मुनाफा इनका नहीं देखने को मिलेगा। मार्च क्वार्टर में 60 करोड़ का प्रॉफिट था इनका, जबकि दिसंबर में आप देखिए 48 करोड़ था, सितंबर में 47 करोड़ था, जून में 45 करोड़ था, पिछले साल 21 करोड़ था। तो एक बढ़िया चीज यहाँ पर यह है कि देखिए क्वार्टर दर क्वार्टर यहाँ पर मुनाफा इनका बढ़ रहा है। पहले 21 करोड़, फिर 45 करोड़, फिर देखिए 47 करोड़ के आसपास, 48 करोड़, अब सीधा 60 करोड़ के आसपास। तो भैया क्वार्टर दर क्वार्टर इनका प्रॉफिट बढ़ा है, और ये एक बढ़िया चीज है किसी भी कंपनी को लेकर। बहुत सारी कंपनी में मार्च क्वार्टर के जो नतीजे हैं वो उतने अच्छे नहीं आए हैं, उनका क्वार्टर दर क्वार्टर का जो ग्रोथ था वो यहाँ पे स्टॉप हुआ है। लेकिन एलटी फूड्स छोटा शेयर जरूर है, लेकिन बढ़िया मुनाफा यहाँ पर कमा कर दिया है। और जून में भी जिस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है, मुझे लगता है कि शेयर में डरने वाली अभी भी कोई बात नहीं है। देखिए प्रमोटर की अगर हम होल्डिंग देखें तो प्रमोटर अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। 56.17% की जो होल्डिंग थी आज वो 56.80% है। प्रमोटर ने होल्डिंग बढ़ाई और गिरवी रखे हुए शेयर को छुड़ाया है। जो पहले 6% की होल्डिंग गिरवी थी, आज 2.44% की ही होल्डिंग गिरवी है, मतलब ऑलमोस्ट आधी से भी ज्यादा होल्डिंग को इन्होंने छुड़ा लिया है।
एफआईज जहां थे वही है, 1.42% की होल्डिंग थी, आज भी 1.42% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड ने एक बहुत बड़ी होल्डिंग अपनी कट डाउन की है, 8.31% की होल्डिंग 5.06% की यहाँ पर देखने को मिल रही है। इंश्योरेंस कंपनी ने यहाँ पर हाथ नहीं डाला है। तो देखिए एलटी फूड्स में मैंने खुद 23 और 24 रुपए के लेवल पर मैंने खुद यहाँ पर एंट्री ली है, और मैंने पहले पहले मैंने 23 रुपए के ऊपर खरीदारी की थी, फिर 24 रुपए के ऊपर मैंने थोड़ी और यहाँ पर खरीदारी की थी, और बाद में मैंने 27 रुपए के ऊपर भी थोड़ी खरीदारी की है। तो अब मेरी खरीदारी यहाँ पर खत्म हो चुकी है, यहाँ पर मैं और खरीदारी नहीं करने वाला हूँ। पहली चीज, मैं अगर बात करें हम यहाँ पर इसको प्रॉफिट बुकिंग करने की या ऑल टाइम होल्ड करने की, तो देखिए मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में शायद ये शेयर आपको 34-35 रुपए के आसपास भी देखने को मिल जाएगा। थोड़ी सी गिरावट आएगी क्योंकि काफी लोग मुनाफा वसूली भी करेंगे ऊपर जाकर इस लेवल के ऊपर। लेकिन अगर आप इस शेयर को अगर आप आज से 6 महीने बाद या 7 महीने बाद अगर देखोगे, तो ये शेयर आपको 50 रुपए से 60 रुपए के ऊपर देखने को मिल जाएगा। 50 रुपए के आसपास तो ये शेयर आपको जरूर देखने को मिलेगा। बीच बीच में गिरावट जरूर आएगी, लेकिन लंबी दूरी का अगर आपका नजरिया है तो मुझे लगता है कि आपको होल्ड करना चाहिए, पैनिक में आकर बेचकर निकलना नहीं चाहिए। अगर आपका नजरिया लंबी दूरी का है, अगर आप शॉर्ट टर्म के निवेशक है तो आप चाहे तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो प्रॉफिट बुकिंग करिए, लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो बने रहे यहाँ पर। और अगर थोड़ी बहुत गिरावट आती भी है ना यहाँ पर, तो आप चाहे तो और ज्यादा क्वांटिटी थोड़ी बहुत खरीद सकते हैं। यहाँ पर गिरावट आए तो खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि आप खुद समझते हैं कि इनका बिजनेस कैसा है, कौन सा इनका बिजनेस है, और इनकी जो मांग है आने वाले दिनों में वो बरकरार रहेगी, इवन बढ़ेगी। इंडिया की अगर हम बात करें तो भैया पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, और लोगों को खाने की जरूरत तो पड़ती ही है। तो जो फूड बनाने वाली जो कंपनीज है, फूड प्रोसेसिंग की जो कंपनीज है, उनको एक बहुत बड़ा फायदा यहाँ पर देखने को जरूर मिलेगा। और आने वाला जो 1 साल है वो मुझे लगता है कि एफएमसीजी और जो फूड प्रोसेसिंग कंपनी है उनको जाने वाला है कुछ वक्त के लिए, क्योंकि लोग इन सब चीजों में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। लोग लग्जूरियस आइटम को खरीदना बंद करेंगे, लेकिन इन सब चीजों में कॉम्प्रोमाइज मुझे नहीं लगता कि लोग करेंगे। लोग घर पे बैठे हैं, लोग कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, लोग खाना काफी ज्यादा यहाँ पर अगर हम देखें तो खाना ऑर्डरिंग भी हो रहा है, लोग घर पे भी बना रहे हैं लोग। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल रही है, और इनकी बिक्री मुझे लगता है कि और अच्छी आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। लोकल टू वोकल का जो प्रमोशन है वो यहाँ पर और बरकरार देखने को मिल जाएगा। तो जैसे कि मैंने कहा, शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, लंबी दूरी का नजरिया है तो बने रह सकते हैं। मेरा लंबी दूरी का यहाँ पर नजरिया है तो मैं तो होल्ड कर रहा हूँ, बाकी मर्जी आपकी है यहाँ पर। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और एलटी फूड्स के बारे में या फिर दावत जिसे आप कहते हो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।